नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज। मैं आपके साथ अमित कुमार। अंबेडकर नगर के बसखारी में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2022 के अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आइए आपको ले चलते हैं अंबेडकर नगर। इस रिपोर्ट को कवर करने में हमारे सहयोगी डॉक्टर ए के राज की रिपोर्ट। एक्शन न्यूज से डॉक्टर ए के राज, अंबेडकर नगर की धरती से। तो इस समय जैसा कि महापरिनिर्वाण पूरा विश्व मना रहा है, बाबा साहब को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि का सुमन अर्पित कर रहा है, इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं राव अंबेडकर जी, जो कि यहाँ पर जो है इस कार के कैंडल मार्च की अध्यक्षता कर रहे हैं। राव अंबेडकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर? बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है उसको हम लोग आज से नहीं सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, और जब तक की जिंदगी और जवानी हम लोगों का रहेगा तब तक इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। और बढ़ाने के लिए हमारे लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन मिला, साथ मिला, सहयोग मिला। इन्हीं लोगों के साथ मिलने की वजह से आज हमारा कारवा यहाँ तक पहुँचा है। और हम जब तक हम लोग चाहेंगे, जब तक हम लोग रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, तब तक इस कारवा को नीचे नहीं गिरने देंगे सिवा उठाने के। क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन मोमेंट है, हम आज भी उसी मिशन मोमेंट पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर लालजी गौतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि इस कारवां को लगातार निरंतर बढ़ा रहे हैं, हम देखते चले आ रहे हैं। और डॉक्टर लालजी गौतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो कुछ भी हैं आज बाबा साहब के बदौलत है। बाबा साहब ने कठिन परिस्थितियों झेल करके आज हम लोगों को उस लायक बनाया है, और शिक्षा और जो है सम्मान देने का काम बाबा साहब ने किया है। अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण न किए होते, शिक्षा का अधिकार न मिला होता, तो हम लोग बहुत ही पीछे रहते, सदियों से दबाए गए हैं। इसलिए बाबा साहब की बदौलत हम लोग आज यहाँ पर हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं लालजी गौतम जी, जो कि बाबा साहब के कारवां के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का। और जितने साथी यहाँ पर हैं सभी लोग बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे लालजी गौतम जी से, आप क्या कहना चाहेंगे इस महापरिनिर्वाण पर, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण? साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण है, ये हमारे लिए बहुत ही शोक न्यूज है। जैसे कहा जाता है कि आज के दिन हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ, और उनके इस निधन पर ये परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने यहाँ उपस्थित है कि बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अपने जीवन जवानी कुर्बान कर देना चाहिए। हम ऐसा करेंगे और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच हमारे बीच में मौजूद हैं फैजान जी। फैजान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस जो है महापरिनिर्वाण पर? मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर ए के राज, अंबेडकर नगर की धरती से, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप आए और इस कवरेज किया। बाबा साहब सिर्फ बहुजन के नहीं, बाबा साहब सभी के थे। और खास तौर से बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और बाबा साहब का जन्मदिन मुसलमानों को मनाना चाहिए। मुसलमानों को जितना हक हुकूक मिला हुआ है वो बाबा साहब ने दिया है, लेकिन लोग भूल गए हैं। बाबा साहब की किताबों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अपने लिए नहीं कभी किया कुछ, उनके पास उनकी जब जीवनी आदमी पढ़ेगा तो रोने लगेगा। बाबा साहब ने सिर्फ समाज को देने का काम किया है। बाबा साहब के लिए जो कुछ भी कर दिया जाए वो कम है। हमारे बीच में मौजूद हैं जावेद अहमद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो है आप लगातार बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम देखते चले आए हैं। और यहाँ के जो बसखारी क्षेत्र है, यहाँ टांडा विधानसभा क्षेत्र में जो बसखारी लगता है, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं बीएमपी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस महापरिनिर्वाण पर जावेद जी? मैं 6 दिसंबर यानी महापरिनिर्वाण दिवस पर लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमें सिर्फ नारे लगाने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए अपनी औलादों को खोया, अपनी औलाद की शक्ल नहीं देख पाए लास्ट टाइम पे। वो हमारे हक हकूक के लिए लड़ते रहे और हमें इतना हक दिलाए कि हमें जानवर से इंसान बना दिए। हमें पानी पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। लेकिन आज के दौर में जब लोगों ने देखा 2 दशक पहले, 3 दशक पहले
कि बाबा साहब के महापरिवार निर्वाण दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुजन समाज यानी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग संकल्प दिवस को बहुत धूमधाम से मनाने लगे हैं, तो ये मनवादियों से बर्दाश्त नहीं हुआ और मनवादियों ने एक षड्यंत्र के तहत संकल्प दिवस को बदनाम करने के लिए इन्होंने 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, ताकि हम संकल्प दिवस के दिन को हम काला दिवस के रूप में जाने। और ये अखबार में और मीडिया में काला दिवस दिखाते हैं 6 दिसंबर को, ताकि हम बाबरी विध्वंस के पीछे बाबा साहब की कुर्बानियों को भूल जाए। बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए, ये मनुवादियों की एक चाल थी। हमें भुलाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे लोग भूलते भी जा रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया में देख रहे हैं, गोदी मीडिया में लगातार देख रहे हैं 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे कि ये मनुवादियों ने करवाया था जानबूझकर 6 दिसंबर को बदनाम करने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब ने क्या किया ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि मनुवाद को मानने वाले लोग अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं कि हमारे दिमाग में जहर भर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान का जहर भर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बाबरी विध्वंस को दिन 6 दिसंबर का ही चुना, ताकि हमारे लोग डाइवर्ट हो जाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मनुवादियों की जो सोच है, जो विचारधारा, उनके खिलाफ जाकर बाबा साहब को अगर पढ़ लेंगे तो उनके लिए मैं समझता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। बिल्कुल, एक क्वेश्चन और आपसे थोड़ा, जैसा कि आपने कहा कि आपने कहा कि जो मुस्लिम भाई हैं उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और जैसा कि यहाँ पर एकत्रित भी हैं, और आपने बाबरी मस्जिद की बात की कि मतलब विध्वंस की जो बात की आपने, और आपने जो कहा, हमारे मुस्लिम भाई को क्या संदेश और देना चाहते हैं आप जावेद जी? देखिए, मुसलमानों को इस संकल्प दिवस से दूर रखने के लिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस करवाने का दिन 6 दिसंबर इसीलिए चुना गया कि हम बाबा साहब के और बाबा साहब के मिशन से दूर चले जाएं। क्योंकि अगर हम परिनिर्वाण दिवस पर हम या संकल्प दिवस में शामिल होंगे तो हम बाबा साहब को जानेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद जो विध्वंस करवा दी, मुसलमानों के दिमाग में एक गलत मैसेज जा रहा है कि 6 दिसंबर काला दिवस है। 6 दिसंबर काला दिवस नहीं है, 6 दिसंबर संकल्प दिवस है, एकजुट रहने का दिवस है और कसम खाने का दिवस है कि बाबा साहब ने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को सबसे आगे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि 6 दिसंबर के दिन संकल्प लें कि हम बाबा साहब ने जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी उसे हम आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो इस समय जैसा कि महापरिनिर्वाण जो है मनाया जा, श्रद्धा का सुमन अर्पित किया जा रहा है, और हमारे बीच में अंबेडकर नगर जिले से, जैसा कि एक्शन न्यूज चैनल से मैं डॉक्टर ए.के. राज अंबेडकर नगर की धरती से बोल रहा हूं, तो इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं विकास सक्सेना जी, जो कि बहुत ही बहुजन मूवमेंट के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं दिन रात। और इस समय विकास सक्सेना जी से हम जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, एक्शन न्यूज चैनल से, कि आप क्या कहना चाहेंगे महापरिनिर्वाण जो कि पूरा विश्व श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस समय आप जो है हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहां आज पूरा विश्व बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है, वहीं हम बहुजन समाज के लोग इस परिनिर्वाण दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ऐ बहुत मेरे समाज के लोगों, बड़े ही मुश्किल से मैं इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया हूँ। किसी भी परिस्थिति में आप इस कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने देना। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो बहुजन मूवमेंट था उसमें एक ब्रेक सी लग गई थी, क्योंकि बहुजन समाज में कोई लीडरशिप नहीं दिख रही थी। आगे चल के माननीय कांशीराम साहब जी का जन्म हुआ, वो बहुजन मूवमेंट का हिस्सा बने, हिस्सा ही नहीं बल्कि अगुआ बने, और उन्होंने जो 6 दिसंबर 1972 को संकल्प लिया बामसेफ संगठन बना करके कि बाबा साहब आप बार बार कोसते रहे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो उन्हीं पढ़े लिखे लोगों में से एक हम भी पढ़े लिखे लोग, जो हम आपको धोखा देने वाले नहीं हैं, हम आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तब से 1978 से लेकर 72 से लेकर के जब बामसेफ की नींव पड़ी, 78 में मूर्त रूप दिया गया, तब से लेकर के लगातार मानवर साहब को जब बामसेफ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी बनाए, फिर भी बामसेफ को धुरंधरों ने चलाया और बहुजन मूवमेंट
को आगे बढ़ाया और आज बहुजन मूवमेंट इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि दुश्मन जो हमको टुकड़ों में बांट करके एक अलग अलग रखने की साजिश कर रहा है, हम आज की डेट में 3250 जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जोड़ चुके हैं। इसलिए मुझे कहने में अति गर्व महसूस होता है कि मैं उस बामसेफ संगठन का हिस्सा हूं जो संकल्प दिवस पर जिस संगठन की नींव पड़ी कि बामसेफ बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएगा, और उस कारवां को निरंतर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाने में हम अपने जान की बाजी भी लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। बस बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी राव जी। इस महापरिनिर्वाण पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ओपी राव जी? धन्यवाद। जो है एक्शन न्यूज़ के बहुत ही काबिल साथी जो बहुजन मूवमेंट को लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए कि आप इस चैनल के माध्यम से जो है आज बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उसको आप कवरेज कर रहे हैं। बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज जो मेरे सर पर मेरे जो मतलब कपड़े हैं वो बाबा साहब की देन है, और मैं ये संकल्प लेना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो अधूरे कारवां हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, पूरा करूँगा। बस इस मौके पे बस इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में मौजूद है सुरजीत भारती जी, जो कि निरंतर बहुजन मूवमेंट के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस महापरिनिर्वाण पर क्या कहना चाहेंगे? परिनिर्वाण दिवस आज हम लोगों के लिए शोक दिवस है, संकल्प दिवस है। हमारे लोग बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न है, प्रेरित करना है हमको समाज को कि बाबा साहब के अधूरे छोड़े हुए कार्यों को हमारा बहुजन समाज पूरा करेगा। अगर इसको पूरा नहीं कर सकता तो आगे नहीं बढ़ा सकता तो पीछे नहीं जाने देना है हमको। बाबा साहब की ये मंशा थी कि इस कारवां को दिन रात आगे बढ़ाने का ही काम कीजिएगा, और हमारा कारवां तब पूरा होगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी भागीदारी होगी हमारी। मैं एक गायक हूँ बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए एक शेर के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर अब तक हमारे बीच में बाबा होते, अगर अब तक हमारे बीच में बाबा होते, हमें कोई गम नहीं होता, उठाए बहुजन पर अंगुली किसी में दम नहीं होता। ये बहुजन समाज अब तक सुधर गया होता, हमारी बात बन गई होती। जो आज हम लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, हमारे चेहरे पर खुशहाली होती, हमारे सभी व्यक्ति। और एक बात और कहना है कि जब तक इस देश में मनु का विधान जारी है, जब तक इस देश में मनु का विधान जारी है, तब तक बहुजन व शूद्रों की अक्ल मारी है। जब तक इस देश में इंसानियत न पनपेगी, तब तक मनवादियों के हाथ सत्ता सारी है। बाबा साहब जो उंगली उठा करके आपको इशारा किए हैं, तो दोस्तों ये नहीं कह रहे हैं, बाबा साहब कहते हैं कि देखिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारा विकास वहां से खुलता है, शासन सत्ता शासन प्रशासन में हिस्सेदारी भागीदारी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपकी बिगड़ी हुई बात नहीं बन सकती। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे समाज, जैसा कि महापरिनिर्वाण आज चल रहा है तो पूरा विश्व मना रहा है, और इस समय जो बसखारी, जो टांडा विधानसभा क्षेत्र में बसखारी आता है, वहां पर देखिए माल्यार्पण किया जा रहा है, और जो है सभी लोग जोर शोर से नारा लगा रहे हैं, जय भीम का, अमर रहे बाबा साहब अमर रहे, इससे गूंज रहा है। और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर ए के राज, अम्बेडकर नगर की धरती से, और यहाँ पर डॉक्टर लाल जी, गौतम जी और सुरजीत जी और कई लोग, जो गुड्डू रबानी जी और अनूप जी और डॉक्टर ओपी राव जी, तो तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहुजन समाज के, और सभी लोग बाबा साहेब का जो है नारा लगा रहे हैं और बहुजन मिशन का। मैं डॉक्टर ए के राज, अम्बेडकर नगर की धरती से, एक्शन न्यूज चैनल।